हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? तो E इक्वल टू एफ बाई क्यू, यानी E इक्वल टू फोर्स बाय कूलम। चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। चार्ज की सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो Q बाय ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, E इक्वल टू 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, तो यहाँ पे न्यूटन पर कूलम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला F बाई क्यू होता है, यानी फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और चार्ज का हो जाएगा कूलम। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसिस, ये तो फॉर्मूला होता है। फ्री स्पेस की परमिटिविटी होगी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 F बाई एम। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो ये हो जाएगा CM। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म हो जाएगी F वेक्टर 1/4 बाय एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 R वेक्टर बाय R वेक्टर का होल क्यूब। आगे बढ़ते हैं। कूलम्स थ्योरम इज, तो कूलम्स थ्योरम क्या हो जाएगा? E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड, अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। एक ग्लास रॉड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और वो एक रोड को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी, यानी ऑब्जेक्ट को क्या होना चाहिए? क्या होगा ऑब्जेक्ट? आइदर निगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, या तो ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज होगा या वो न्यूट्रल होगा। एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में क्या होगी? तो डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नेट की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ फर एंड ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क। यहाँ है कि प्लास्टिक रॉड को रब के साथ रब किया गया है और ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया गया है। तो क्या होगा? ये हो जाएंगे अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। इफ़ एन ऑब्जेक्ट अटेन्स +1 कूलम ऑफ चार्ज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय दैट ऑब्जेक्ट इज, यानी कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 1 कूलम का चार्ज एक्वायर करता है, तो कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने खोए होंगे? तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट बाय बॉडी इज, उस मिनिमम चार्ज बताइए जो कि किसी भी बॉडी के द्वारा एग्जिस्ट किए जाते हैं, रखे जाते हैं, उस बॉडी में मौजूद होते हैं। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। आगे है गॉस लॉ इज, गॉस लॉ क्या होता है? वेयर Q इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। तो यहाँ पे गॉस लॉ हो जाएगा ए ऑप्शन 5 इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नोट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस इज डैश ऑफ शेप ऑफ द सरफेस। यहाँ पे हो जाएगा इंडिपेंडेंट, यानी गॉसियन सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो उस सरफेस के शेप से इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, उस पर निर्भर नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। एक इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट अब 5 mm अवे फ्रॉम द शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना इज। दोस्तों ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसके फॉर्मूला पे, लेकिन यहाँ पे आंसर तो दिया हुआ है 1.12 10 टू द पावर 28 न्यूटन पर कूलम। आप इसको बाद में आराम से बैठकर सॉल्व कर लीजिएगा। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या कहा जाता है? यानी ऊपर होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, नीचे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डिफिनेशन में अगर आप ये भी लिख देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर किसी चार्ज बॉडी की इफ़ ए चार्ज ऑन ए बॉडी इज इतना, किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज इतना है
तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ऑफ द बॉडी, तो बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये निकालने का भी फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एनी। आप इस फॉर्मूला का अप्लाई करके निकाल सकते हैं, आंसर आ जाएगा आपका 6.25 10⁻11। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज प्लेन कंडक्टर इज, चार्ज प्लेन कंडक्टर के नियर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला हो जाएगी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। डायमेंशन ऑफ चार्ज इज, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, तो 80। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट इज, तो FM इनवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए यूनिट, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का में किसका यूनिट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का। रेशियो ऑफ EMU ऑफ चार्ज एंड ESU ऑफ चार्जेज, इन दोनों का अगर आप रेशियो निकालें तो आपका हो जाएगा 3 × 10⁻10 वैल्यू। अगर प्लस Q चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द होल सरफेस, अगर प्लस Q चार्ज किसी भी स्फेरिकल सर्कस के अंदर रखा हुआ है तो टोटल फ्लक्स पूरे सरफेस से कितना आएगा, तो ये हो जाएगा Q/ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू पॉइंट चार्ज वेरीज विद द डिस्टेंस R एज, कैसे वेरी करेगा R से ये, तो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल वेरीज विद डिस्टेंस R, अब ये डिस्टेंस के साथ कैसे करेगा, तो E प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे है 1/r³। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू इन्फाइनिटली लॉन्ग चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर और वायर वेरीज विद डिस्टेंस, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, लॉन्ग चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर को डिस्टेंस से ये किस प्रकार वेरी करेगा, डिस्टेंस पे ये किस प्रकार डिपेंड करेगा, तो ये हो जाएगा E प्रोपोर्शनल टू 1/r। और ये जितने भी दोस्तों फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का हमने एक अलग वीडियो बनाया है, आप तुरंत जाकर इस फॉर्मूला के वीडियो को देख सकते हैं, तब आपको ये सब फॉर्मूला याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला ही हमने उस वीडियो में बताया है, तो आप आसानी से इसको बना देंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे निर्भर करता है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय इनक्लोजर, इनक्लोजर के द्वारा जितने चार्ज इनक्लोज किए जाते हैं उसी पर। क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU इज, ESU यूनिट है, उसमें क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितनी हो जाएगी, तो 4.78 10⁻−10। 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू, 1 कूलम चार्ज कितने ESU के बराबर होता है, तो 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। कूलम्बियन फोर्स क्या है, तो कूलम्बियन फोर्स सेंट्रल फोर्स भी है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, बोथ A एंड B होगा। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की विशेष चार्ज स्पेसिफिक चार्ज क्या है, 1.8 × 10⁻11 C/kg। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, तो कंजर्वेटिव होता है। कॉजिंग ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, किसी भी बॉडी, कोई बॉडी चार्ज हो रहा है तो इसका कारण क्या है, तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र के कारण कोई भी बॉडी चार्ज होती है। 1 स्टेट कूलम इक्वल्स कितना कूलम, एक स्टेट कूलम कितने कूलम के बराबर होगा, तो 1/3 × 10⁻−9। इफ़ डिस्टेंस ऑफ 2 चार्ज फ्रॉम ओरिजिन इज़ इंक्रीज्ड, ओरिजिन से अगर 2 चार्ज की दूरी को घटा दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू को क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी, घट जाएगी। तो दोस्तों इस पूरे बुक में जो ऑब्जेक्टिव की संख्या है वो है 80। आज हम एक और ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी ऑब्जेक्टिव मिलेगी। फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस इज F, 2 चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो एक F डिस्टेंस पर लोकेटेड है। इफ़ डिस्टेंस बिटवीन द 2 इज मेड हाफ, अगर दोनों के बीच की दूरी को हाफ कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी,
चौगुना हो जाएगी, 4f हो जाएगी। आप इसको इस फॉर्मूला से करके देख सकते हैं। आगे है इन द फिगर इफ़ नेट फोर्स ऑन Q इज़ ज़ीरो। इस फिगर में अगर Q पर नेट फोर्स ज़ीरो लग रही है तो वैल्यू ऑफ Q बाई Q क्या हो जाएगी? जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगी 2√2 की वैल्यू। जब भी किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है तो इसके मास पर इसका क्या प्रभाव करेगा? मास या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट 43 नंबर हम दूसरे वीडियो में करेंगे।